क्वेश्चंस में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कंपोनेंट सीरीज़। कंपोनेंट सीरीज़ में सबसे पहले जो पहला एलिमेंट है वो हम रिले आज डिस्कस करेंगे। रिले एक ऐसा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट को करते समय भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। उसके अलावा अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होता है। इसके अलावा अगर आप मैकेनिकल का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो भी आप रिले की ज़रूरत महसूस करेंगे, क्योंकि कभी कभी पंप्स चलाते समय या डिफरेंट तरीके के डिवाइस चलाते समय स्विचिंग एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ ये रिले काम करता है। ये पूरा कंप्लीट रिले मॉड्यूल है जो शो हो रहा है आपको यहाँ पर। ये ब्लू कलर का जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये रिले है। इस फिगर में जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अंदर से अगर ये जो कैप है ब्लू कलर का, ये रिमूव कर दिया जाए तो रिले इस तरह का दिखाई देगा। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है, यानी कि जब भी इसके अंदर पावर सप्लाई दी जाती है, जैसे कि हम डीसी रिले की बात करें, रिले दोनों तरीके की होती है, डीसी रिले भी होती है और एसी रिले भी होती है। अगर डीसी की केस में बात कर रहे हैं हम, डीसी रिले में 6 वोल्ट डीसी की भी रिले आती है, 9 वोल्ट डीसी की आती है, 12 की आती है, 24 वोल्ट डीसी की भी आती है। अलग अलग वोल्टेज लेवल पर सप्लाई आती है। जब भी हम इस कॉइल को एक्साइट करते हैं तो ये कॉइल एक्साइट होने के बाद एक मैग्नेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो एक स्विच की तरह यहाँ पर ये बिहेव करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये किसी भी प्रोजेक्ट में इसका यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड्स में अगर हम चलेंगे डिस्कस करने के लिए, तो ये कुछ टाइप के रिले हैं जो आपको शो करके दिखा रखे हैं हमने। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, सारे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हैं, लेकिन इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है ये अलग अलग तरीके से होता है डिफाइंड। कुछ जो हैं ये ट्रांसपेरेंट केसिंग में भी आती हैं, कुछ जो हैं इस तरह की केसिंग में भी आपको रिले अवेलेबल होती है। ये नीचे जो है होल्डिंग मैकेनिज्म लगा है इसका, रिले ऊपर ही है जितनी भी है। रिले भी अलग अलग तरीके से मिलती हैं, अलग अलग पॉइंट से मिलती हैं। 5 पॉइंट रिले जो है वो कॉमनली इस्तेमाल में आती है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में जो आती है 5 पॉइंट रिले जो है वो यूज़ करने में आती है। बेसिकली ये इस्तेमाल इसलिए होती है कि लोड्स को ऑन ऑफ कराने के लिए, यानी कि लोड्स को ट्रिगर कराने के लिए, ऑन कराने के लिए, ऑफ कराने के लिए, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है रिले का। जैसे ये है, ये कॉइल रैप्ड है, ये सारा का सारा जो है कॉइल रैप्ड कर रखा है। ये इसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। यहाँ पर 3 तरीके के कॉन्टैक्ट्स होते हैं यूजली। एक कॉमन रहता है हमारा, देन एक NC कॉन्टैक्ट रहता है, एक देन NO कॉन्टैक्ट रहता है। 3 तरीके के हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स रहते हैं और 2 हमारे जो होते हैं वो एक्साइटेशन कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये जो ऊपर से कनेक्टेड है, स्प्रिंग इनको अपनी तरफ खींच कर रखता है, अपर साइड में खींच कर रखता है। तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाता है, कैविटी गैप क्रिएट हो जाता है, तो ये कनेक्शन को मेक नहीं होने देता। इलेक्ट्रोमैग्नेट का वर्क ये होता है कि ये एक्साइट करके इस आयरन के प्लंजर जो यहाँ पर लगा रखा है, इसको नीचे की तरफ को ड्रॉ करती है, जिससे ये कॉन्टैक्ट मैच हो जाता है। ये देखिए 1 एंड दिस इज़ 2, 1 एंड 2 ये आपस में मैच हो जाते हैं, जिससे कनेक्शन मेक और ब्रेक होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से ये इसको ऊपर की तरफ को रखता है। नॉर्मली कंडीशन में, नॉर्मली क्लोज कंडीशन में ये इसको ऊपर से कनेक्ट रखता है, यानी कि ये जो प्लंजर है हमारा नंबर 1 पॉइंट है, ये किससे कनेक्ट रहता है, नंबर 2 से। कब तक, जब तक कि रिले एक्साइट ना हो। यहाँ पर जैसे ही एक्साइटेशन प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि प्लस माइनस दिया जाता है, डीसी सप्लाई दी जाती है, तो ये क्या करता है, एक मैग्नेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये इस प्लंजर को, जो पॉइंट नंबर 1 है, ये ब्लैक कलर का जो मैंने अभी कर दिखाया है, इसको ये अपनी तरफ एक्साइट करके अट्रैक्ट करके नीचे ले आता है। तो यहाँ क्या होता है, जो यहाँ का कनेक्शन होता है पॉइंट नंबर 2 से, वो ब्रेक हो जाता है और जो नॉर्मली ओपन वाला जो कनेक्शन है वो मेक हो जाता है। तो इस तरह से ये रिले आपका वर्क करती है। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर यूजली 5 पॉइंट्स रहते हैं किसी भी रिले में। जो बेसिक रिले आती है वो हमारी 5 पॉइंट्स की रिले रहती है। इसमें ये 2 जो होते हैं ये कॉइल टर्मिनल होते हैं, ये 2 जो होते हैं इसके बीच में कॉइल रहता है, यानी कि ये एक्साइटेशन टर्मिनल है। इनको एक्साइटेशन टर्मिनल भी हम लोग बोलते हैं। यानी एक्साइटेशन टर्मिनल का काम ये रहता है कि यहाँ पे जब आप प्लस और माइनस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो NC से कनेक्टेड है, ये कॉमन है, NC से कनेक्टेड जो पाथ है उसको किधर ले जाएगा, ये N ऊपर ले जाएगा। तो ये 2 एक्साइटेशन टर्मिनल है, ये हमारा जो होता है
कॉमन टर्मिनल इसको बोलते हैं, कॉमन या मूवेबल कॉन्टैक्ट इसको बोलते हैं। जो भी सप्लाई हमें देनी है वो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने +5 वोल्ट दिया, तो ये हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो अभी हमको कहाँ मिलेगा, ये NC पर मिलेगा, ठीक है। अभी हमको ये NC पर मिलेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम प्लस माइनस टर्मिनल अलाउ करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये टर्मिनल यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, NO से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये इस तरफ नहीं रहेगा, फिर ये इससे मेक हो जाएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, बेसिकली ये वोल्टेज जो रिले है हमारी, जैसे सपोज कीजिए कि मार्केट के अंदर जब आप लेने आएंगे तो 6 वोल्ट DC की जब आप रिले मांगेंगे, 6 वोल्ट DC की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मांगेंगे, तो आपको ये मिलेगा, यानी कि एक्साइटेशन वोल्टेज के हिसाब से आपको रिले मार्केट के अंदर मिलता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप 6 वोल्ट लगाएंगे कॉइल के अक्रॉस, तो आपका क्या होगा, टर्मिनल NC से NO के बीच में चला जाएगा। 9 वोल्ट की रिले भी रहती है, 12 वोल्ट की रिले भी रहती है, डिफरेंट वोल्टेज लेवल की रिले अवेलेबल रहती हैं हमारी। तो यहाँ पर आपको देखकर समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इनपुट देने के बाद अपने कनेक्शंस को चेंज करा रहे हैं। कॉमन जो चेंज हो रहा है वो बेसिकली यही हो रहा है कि कॉमन में जो भी आपने इनपुट दिया है पहले वो NC पर मिल रहा होता है, देन वो जब एक्साइटेशन दे देते हैं फिर वो कहाँ मिलने लगता है, NO पर मिलने लगता है। यानी कि यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और यहाँ से कनेक्शन मेक हो जाता है जब भी हम इन कॉइल्स पर एक्साइटेशन अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट फिगर में हम देखकर बताते हैं आपको। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर ब्लॉक डायग्राम की बात की जाए या एक तरीके से कंस्ट्रक्शनल फीचर की बात की जाए तो वो इस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो टर्मिनल्स रहेंगे वो हमारे, देखिए ये हमारा NC टर्मिनल है जो हमने रिले के अंदर पीछे दिखाया था, ये हमारा NC टर्मिनल है। यानी NC टर्मिनल कौन सा होता है, जो यहाँ पर हमने शो करके दिखाया हुआ है आपको, ये हमारा NC टर्मिनल है जो हम आगे आपको दिखा रहे हैं, ये NC टर्मिनल ये रहा। तो NC टर्मिनल क्या किससे कनेक्टेड रहता है, NC टर्मिनल हमारा कनेक्ट रहता है किससे, कॉमन से। NC टर्मिनल कॉमन से क्यों कनेक्ट रहता है, क्योंकि मैंने आपको पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था कि एक यहाँ स्प्रिंग रहता है। तो स्प्रिंग मैकेनिज्म क्या करता है, किसी हिंज सपोर्ट से, ये जो हिंज सपोर्ट है हमारी, इससे इस पॉइंट्स को NC की तरफ कनेक्टेड रखता है। यानी कि यहाँ पर हम कॉमन पे अगर कुछ भी सप्लाई देंगे, कुछ भी इनपुट देंगे, तो वो कहाँ मिलेगा आपको, NC पर मिलेगा, नॉर्मली क्लोज पर मिलेगा। कब तक, जब तक कि इस कॉइल का एक्साइटेशन नहीं किया जाता। यानी कि ये दो टर्मिनल हैं, तो अगर हम यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस दे देते हैं तो फ़ौरन ही ये जो कॉन्टैक्ट है वो मूव होकर किधर आ जाएगा, हमारा NO पर आ जाएगा। यानी कि NO पर आ जाएगा, नॉर्मली ओपन वाले पॉइंट पर आ जाएगा। यानी कि अभी यहाँ पर मिल रहा था हमको, सपोज़ कीजिए यहाँ पर +5 आपने इनपुट दिया है, तो ये +5 आपको कहाँ मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था। लेकिन अभी जैसे ही आपने इसको एक्साइट किया है तो ये +5 आपको यहाँ मिलने लगेगा, यहाँ मिलना बंद हो जाएगा। तो यानी कि आप इस मैकेनिज्म के थ्रू, इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के थ्रू, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल की भी चीज़ें हैं और मैकेनिकल के भी स्टफ्स इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि स्प्रिंग वगैरह इस्तेमाल हुआ है, हिंज सपोर्ट इस्तेमाल हुआ है, ये एक पॉइंटर भी कह सकते हैं, ये मेटेलिक स्ट्रिप रहती है यूजुअली, ये हम इसको मेटेलिक स्ट्रिप ही बोलेंगे। तो ये मेटेलिक स्ट्रिप क्या करती है, ये बिहेव्स एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो भी आप यहाँ दे रहे हो वो ये यहाँ आउटपुट में देती है, अनलेस और अनटिल यू हैव एक्साइटेड रिले विद द रिक्वायर्ड वोल्टेज पोटेंशियल लाइक 6 वोल्ट DC की अगर रिले का रेफरेंस लेके हम चल रहे हैं, तो जब तक आप 6 वोल्ट नहीं देंगे तब तक ये वर्कआउट नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक बल्ब जलाकर दिखाया है हमने, मतलब एक डायग्राम के अंदर एक बल्ब जलाकर दिखाया है। तो सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिफाइन भी कर रखा है कि कैसे क्या वर्क कर रहा है। तो सपोज़ कीजिए कि जैसे हमको ये AC बल्ब है, AC बल्ब है, और ये क्या है हमारा एक सिस्टम है 36 वोल्ट का, इन्होंने एक DC रिले भी ले रखा है यहाँ पे, 36 वोल्ट का DC एक्साइटेशन रिले ले रखा है यहाँ, जो इसको वर्क कर रहा है। 36 वोल्ट की रिले एग्जांपल के लिए ले रखी है। तो 220 वोल्ट का बल्ब है हमारा, ये जल रहा है, तो इसको किससे, रिले की फॉर्म से चलाना है, रिले की मदद से हमें इसे चलाना है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, तो एक टर्मिनल, जैसे 2 वायर्स होते हैं सॉकेट के अंदर, आपको पता चलेगा कि न्यूट्रल को अगर हटा दें तो 2 वायर रहते हैं, टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल नंबर 2। तो टर्मिनल नंबर 2 को हमने क्या किया, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया बल्ब से, यानी कि न्यूट्रल भी कह सकते हो, लेकिन टर्मिनल 1 की ही बात करेंगे क्योंकि AC की यहाँ पर बात हो रही है, यूजली सिंगल फेज AC की बात हो रही है। तो एक टर्मिनल हमने सिंपली ले आकर यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब ये दूसरा टर्मिनल जो है हमारा, जब तक दोनों टर्मिनल इस बल्ब को नहीं मिलेंगे इट विल नॉट ग्लो। तो दूसरा टर्मिनल हमने किसे दे दिया है, दूसरा टर्मिनल जो है यहाँ से इनपुट के थ्रू हमने पॉइंट नंबर 2 पर दे दिया है, दूसरा टर्मिनल हमने पॉइंट नंबर 2 पर इनपुट दे दिया। तो यहाँ पर ही जैसे ही एक्साइटेशन देंगे, इससे लेके एक्साइटेशन, जैसे ही इस कॉइल को एक्साइट करेंगे, जैसे ही इस कॉइल को एक्साइट करेंगे तो कॉमन जो भी होगा वो किससे कनेक्ट कर देगा हमारा, अभी किससे कनेक्ट है, ये पॉइंट नंबर 3 से। पॉइंट नंबर 2 किससे कनेक्टेड है, अभी पॉइंट नंबर 3 से, और पॉइंट नंबर 3 पर कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, यानी कि इस वायर का ये वाला टर्मिनल पॉइंट नंबर 3 पर कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, जैसे ही हम इसे एक्साइट करेंगे तो पॉइंट नंबर 2 का जो भी
सप्लाई है वो पॉइंट नंबर 1 से कनेक्ट हो जाएगी इंटरनली। जब 1 से कनेक्ट हो जाएगी तो ये जो सप्लाई हमने यहाँ पर दी थी ये पूरी आपको एज इट इज़ कनेक्टिविटी में मिल जाएगी और जो आपका सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये बल्ब आपका ग्लो करने लगेगा, बल्ब आपका ये जलने लगेगा यहाँ पर। तो चलिए एक मॉक ड्रिल करके देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब है और बैटरी भी है हमारे पास, ठीक है। और ये एक रिले है, सपोज़ कीजिए ये एक 9 वोल्ट की रिले है, 9 वोल्ट डीसी एक्साइटेशन रिले है और ये भी बैटरी हमारी 9 वोल्ट की है और ये हमारा एसी सप्लाई है और ये बल्ब जो है ये भी हमारा एसी है। तो कैसे इसको वर्क कराएंगे हम लोग, तो कनेक्शन करते हैं। सपोज़ कीजिए कि इसके 2 टर्मिनल हैं तो एक टर्मिनल को हम पहले ही लाकर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। ये हमारा सप्लाई से कनेक्ट हो गया। अब दूसरा टर्मिनल इसको जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से बल्ब जल जाना चाहिए। यहाँ से इसको इस तरह से अगर यहाँ पर लाकर हम कनेक्ट कर देंगे तो चल जाना चाहिए, लेकिन हम इस सप्लाई को यहाँ ना देकर कहाँ देंगे, हम कॉमन पे देंगे, इनपुट कॉमन पर इनपुट अप्लाई देंगे। तो अभी ये कॉमन पे यानी कि एक्साइटेड नहीं है, ये बैटरी हमने इससे कनेक्ट किया है, अभी नहीं किया है। तो अभी क्या होगा, ये सप्लाई किधर मिल रही होगी हमको, NC पर मिल रही होगी, यहाँ वाले टर्मिनल पे मिल रही होगी। अगर हम ये वाला टर्मिनल अभी ले जाकर इस यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से बल्ब ग्लो करने लगेगा ये। लेकिन अभी क्या करेंगे हम, जब रिले एक्साइट होगी तब हमारा बल्ब जलना चाहिए, हम ऐसे कनेक्शन करना चाहें। जब रिले एक्साइट होगी यानी कि यहाँ पर जब प्लस और माइनस दिया जाएगा तब हमारा रिले बल्ब हमारा जलना चाहिए, हम इस तरीके कनेक्शन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, इस वाले टर्मिनल को किधर कनेक्ट कर देते हैं, ले जाकर इस वाले टर्मिनल को हम कनेक्ट कर दें NO पर कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन सप्लाई अभी कहाँ मिल रही है, ये वाली जो प्लस की सप्लाई आ रही है, AC के जो दूसरे टर्मिनल की सप्लाई आ रही है, ये कॉमन के थ्रू NC में मिल रही है और NC पर कोई भी लोड कनेक्टेड हमारा नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इस बल्ब को जलाने के लिए ये जो पॉइंटर है इसको समहाउ इधर लेकर आना होगा, यानी कि ये जो सप्लाई हमारी आ रही है चलकर, इसको इस तरीके से बनाना होगा कि ये NO पर अवेलेबल हो जाए। और NO पर क्या अवेलेबल होगी, जब हम प्लस और माइनस, जो ये प्लस और माइनस टर्मिनल्स हैं इनको रिले पे कनेक्ट करेंगे। तो एक टर्मिनल हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया और जैसे ही दूसरा टर्मिनल हम इस कॉइल पर कनेक्ट करेंगे तो ये जो कॉइल इसके इंटरनली है ये एक्साइट हो जाएगी। जब एक्साइट हो जाएगी तो NC वाले टर्मिनल किधर पहुँच जाएंगे, NO पर पहुँच जाएंगे और NO पर पहुँच जाएंगे तो जो हमारा ये टर्मिनल यहाँ से निकल कर आ रहा था सप्लाई, ये पूरा कनेक्शन बना लेगा और हमारा जो है बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो इस तरीके से आप रिले की हेल्प से एक बल्ब किस तरह चला सकते हैं ये आप देख लें। DC जैसे ही आपने एक्साइट किया तो टर्मिनल NC से हटकर किधर आ गया, NO पर आ गया और जैसे ही NO पर आ गया है तो सर्किट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है और बल्ब हमारा चलने लगा है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डायरेक्ट बैटरी से इसको एक्साइट करके बल्ब हम क्यों जलाएंगे मैनुअली। तो ये जो एक्साइटेशन होगा ये डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। अभी हम नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर आपको दिखाएंगे कि ट्रांजिस्टर वगैरह की मदद से कैसे हम एक स्विचिंग कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर की मदद से हम या मॉसफेट की मदद लेकर हम किस तरह से इन बल्ब को एक्साइट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। हम सेंसर्स के थ्रू भी चला सकते हैं, हम माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू भी चला सकते हैं, हम अगर चाहें तो PLC के थ्रू भी चला सकते हैं, हम डिफरेंट तरीके के सिस्टम से चला सकते हैं। हम LDR की मदद से, जैसे सेंसर है उससे भी चला सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स की मदद से हम इसको एक्साइट कर सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ये समझने वाला था कि किस तरीके से एक्साइटेशन होकर किसी भी सर्किट को मेक या ब्रेक किया जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी अगर हमको बल्ब ऑलरेडी चल रहा है, यानी कि बल्ब ऑलरेडी चल रहा है, सपोज़ कीजिए यहाँ पे अगर हम एक कर देते हैं सिस्टम, ये कॉमन पे दे देते हैं, ये दूसरी ड्रिल है हमारी, बल्ब अगर ऑलरेडी चल रहा है उसको ऑफ करना है रिले की मदद से। तो कैसे होगा, ये वाली सप्लाई हमने कॉमन पे दे दिया, ठीक है। अब ये कहाँ मिलेगी, NC में मिल रही है। NC को अगर यहाँ कर देंगे तो बल्ब हमारा यहाँ ग्लो हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, बिना एक्साइटेशन के भी जो कॉमन पे दिया है वो कहाँ मिलता है, हमारा NC पे मिलता है। तो NC पे मिलने के बाद ये बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा। अब बल्ब ये कब ऑफ होगा, बल्ब ये तब ऑफ होगा जब हम यहाँ पे जो एक्साइटेशन है बैटरी का जैसे ही अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही एक्साइटेशन अप्लाई करेंगे तो ये NC से कनेक्शन किधर आ जाएगा, NO पे आ जाएगा। तो जो ये दूसरा हमारा टर्मिनल है AC सप्लाई का, ये सप्लाई किधर देने लगेगा, NO पे, और NO पे हमारा कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, यानी कि जो हमारा NC पर था सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी और NO पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बल्ब जो है वो हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ग्लो होना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सर्किट को ब्रेक भी कर सकते हैं। और पिछले वाले हमने ड्रिल में आपको दिखाया इसी सर्किट की डायग्राम से कि सर्किट को कैसे मेक किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये कंपोनेंट सीरीज़ का। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ट्रांजिस्टर्स भी डिस्कस करेंगे, कैपेसिटर भी डिस्कस करेंगे और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपोनेंट जितने भी हमारे आते हैं, मॉसफेट्स वगैरह हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ICs के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कलाम इनोवेशंस की कंपोनेंट सीरीज़ को देखते रहिए आप लोग। और ये सारे के सारे कंपोनेंट आपके मेजर, माइनर, BTech, पॉलीटेक्निक
और किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट जब भी आप बनाते हैं काम आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।